Guys, this is Gorai Manori stretch, one of the most beautiful, serene, scenic route in Mumbai. It's hardly 5-10 minutes away from Borivali. Do come on cycle, but please don't litter this place. Come on cycle, enjoy yourself, get some fitness, enjoy the nature. इसको आप सिल्क रोड भी बुला सकते हो। Yes, Silk Road. और राकेश, मुझे एक बात बताना, अपने जो आर सेंट्रल वार्ड है, हाँ, उसकी सबसे लंबी राइड कहाँ पे थी? अभी तक हमने जो सबसे लंबी राइड की है वो सेंचुरी राइड की है, गेटवे ऑफ इंडिया तक काफ़ी राइडर्स ने की है, ठीक है। और अराउंड इससे बहुत ज़्यादा लंबी हम फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन राइडिंग मोर एंड मोर डेली। आप एक बार 100 चलाओ, 4 दिन आराम करो। इट्स बेटर, आई वुड सजेस्ट यू राइड 25 एवरी डे, दैट विल गिव यू रूटीन फिटनेस। ओके, चलो, विच इज़ ऑल्सो वैलिड पॉइंट। और बहुत सारे लोग फिटनेस से ही स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग, बट वो हॉबी बन जाती है और ऐसे कल्टीवेट होती है कि आप सेंचुरी राइड करते ही करते हो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज सी सेंचुरी एनी किलोमीटर इज जस्ट ए नंबर, एंड आई वुड सजेस्ट अगर आपको सेंचुरी राइड करना है, फाइंड अ कंपेनियन, फाइंड अ ग्रुप। आप अकेले अगर सोलो में 40-50 चला रहे हो, ग्रुप के साथ यू आर रेडी टू गो फॉर 100। ऑल द बेस्ट। हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। और मेरे पीछे देख रहे हो इतने सारे साइकिलिस्ट, बट आज का ग्रुप थोड़ा खास है और बिलोंग्स टू या क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज ये मेरा वार्ड का साइकिलिंग ग्रुप है। अभी ये वार्ड क्या है और साइकिलिंग ग्रुप क्या है, इसके लिए आपको पहले मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा, जो था आर सेंट्रल बोरीवली वार्ड का इनॉग्रल राइड, साइकिलिंग इनॉग्रल राइड। वर्ल्ड वाइज अभी बहुत सारे साइकिलिंग ग्रुप्स बन गए, विच इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मुंबई बाइसिकल मेयर फिरोज़ा सुरेश। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ बात कर लेते हैं। जो हमारे वार्ड का बाइसिकल काउंसिलर है राकेश देसाई, उससे हम बात कर लेते हैं कि पूरा डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। यस राकेश, नाइस टू मीट यू। मतलब वैसे तो हम बहुत सारे राइड्स पे पहले मिल चुके हैं, बट दिस इज़ समथिंग कि वार्ड का राइड है एंड वी आर राइडिंग टुगेदर फर्स्ट टाइम इन अ वार्ड राइड। सो राकेश, हम बात करते हैं कि जो हमारे जो ये इनिशिएटिव है साइकिल चला सिटी बच्चा, ओके, जो मुंबई बाइसिकल मेयर ने जो इनिशिएट किया हुआ है, इट इज़ अ बेबी स्टेप्स। जैसे तुम वार्ड के लिए अभी बाइसिकल काउंसिलर अपॉइंट हुए हो, तो उसके बाद तुमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वार्ड में डेवलपमेंट क्या हो रही है, ताकि हमारे वार्ड में जो हो रहा है शायद वही इन सिंक सारे वार्ड्स में इनिशिएटिव होता रहेगा, बिकॉज यू आर सेंट्रली
कनेक्टेड टू द मुंबई बाइसिकल मेयर, तो उनके जो थॉट प्रोसेस है वो तुम ही नीचे रोल आउट करोगे, करेक्ट? बिल्कुल सही सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. यू हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिंग साइकिलिंग थ्रू योर वीडियोस, थ्रू योर चैनल. सो गाइज डू लाइक प्रवीण होराइजन ऑन यूट्यूब एंड डू सपोर्ट साइकिलिंग. एज प्रवीण, जैसे आपने पूछा कि साइकिलिंग हमने इनॉग्रल राइड किया था इन अराउंड सितंबर, ठीक है. उस टाइम पे देयर वर 100+ राइडर्स जो बाकी सारे वार्ड से भी आए थे. लेकिन आज पिछले 4 महीनों में आर सेंट्रल वार्ड हैज़ ग्रोन टू 500 राइडर्स. ओके, वी ऑलरेडी हैव 2 व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें, और हमारे आज आप देख रहे हो कि आज ट्यूसडे है. ट्यूसडे राइड में हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट 10 to 12 राइडर्स ऑन ए वीकडे राइड. ओके, ये बहुत कम होता है. सो दैट्स वेरी गुड. वन थिंग दैट इज हैपनिंग. अनदर थिंग विच यू आस्क, यू मीन टू से कि अवेयरनेस बढ़ रहा है. बिल्कुल, दैट्स व्हाई वीकडेज में भी काफी ज्यादा राइडर्स दिख रहे हैं अभी. बिल्कुल, ओके, अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों को बेनिफिट समझ में आ रहे हैं. ये हैंड इन हैंड जॉब है. द वार्ड इज ग्रोइंग, द साइकिल राइडरशिप इज ग्रोइंग. साइकिल चला सिटी बचा के पास हमारे पास पूरा लॉन्ग टर्म प्लान है. ओके, राइट फ्रॉम इंक्रीजिंग राइडरशिप, साइकिल डोनेशन, साइकिल लेन्स, साइकिल स्टैंड, बाइक पार्क, बाइसिकल विलेज. लेकिन जो लो हैंगिंग फ्रूट है हम पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे. सो प्रवीण, जैसे आर सेंट्रल वार्ड में आप थे ही इनॉग्रल राइड में. ओके, यू नो कि ये व्हाट्सएप ग्रुप, यू आर देयर फ्रॉम द आर सेंट्रल वार्ड के ग्रुप में डे 1 से. ओके, ये ग्रुप बना था जब 40 लोगों के साथ. ओके, इनिशियली देयर वाज नो राइड, बट बाद में हमने सितंबर में राइड किया एंड फ्रॉम दैट आर सेंट्रल वार्ड हैज़ नेवर स्टॉप. यहाँ पे ऑलमोस्ट वीक में 4 राइड होती है, अलग अलग राइड होती है. वी टेक लोकल वार्ड राइड्स. नहीं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि साइकिलिंग के फोटो जब आप कभी भी फेसबुक इंस्टा पे डालते हो तो और ज्यादा लोग मोटिवेट होते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कौन सा लोकेशन है. और ये लोकेशन पे आने के लिए भाई आपको साइकिल ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी या बाइक ज्यादा नहीं जाती है कोने कोने में. तो साइकिल लेके आओगे तो ये सारे प्लेसेस देखने मिलेंगे. मॉर्निंग साइकिलिंग राइड गाइज मैं क्या बताऊँ, इट्स लाइक फ्रेशनेस. पूरा दिन आप में एक फ्रेशनेस रहेगा. बिल्कुल. सो साइकिलिंग के लिए प्रवीण, जब आपने मेंशन ही किया फ्रेशनेस का, तो मैं स्पेसिफिकली हर बार कहीं भी जहाँ भी रहता हूँ एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि साइकिलिंग ब्रिंग्स यू 3 टाइप ऑफ फिटनेस. ओके, फर्स्ट इज द फिजिकल फिटनेस. आप साइकिल चला रहे हो, फिजिकल आपका बॉडी पूरा एक्टिव है, फिजिकल फिटनेस. अनदर इज द मेंटल फिटनेस. कमिंग टू द थर्ड फिटनेस इज द फाइनेंशियल फिटनेस. आई वुड सजेस्ट, अगर आप लेट्स से कहीं भी रहते हो, एक शॉर्ट डिस्टेंस में 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको ट्रैवल करना है, कुछ खरीदना है, आप 2 बैग ले लीजिए, नॉर्मल क्लॉथ बैग, और आप उस शॉपिंग के लिए चले जाए. आपका 36 to 40 रुपीज़ रिक्शा की ट्रिप का बचता है. हो सकता है एज ए पर्सन लेवल पे 40 रुपया ज़्यादा मायने न रखे. नहीं राकेश, आजकल मतलब जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, लोगों को हर एक रुपए की कीमत पता चल गई है. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि और अगर हमने देखा होगा तो यही टाइम पे साइकिलिंग में भी बहुत ज़्यादा बूम आ गई है. क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि सेविंग द मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ टाइम. पहले लोग नहीं सोचते थे इतना. So it is very much important. You are absolutely right. And as you mentioned, saving the money is very important. I would like to mention how can you save the money. So I can tell you, हम मुंबई में रहते हैं. We live a very hectic life. Okay, भागना दौड़ना, ट्रेन पकड़ना, जॉब पे जाना, ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें. Then we go for a sunrise, sunset to लोनावाला, माथेरान. Do we need that? मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे पास नेशनल पार्क है, आर सेंट्रल वार्ड में हमारे पास गोराई मनोरी है. यू कम टू हियर एवरी डे मॉर्निंग वी कैन सी द सनराइज, एवरी डे इवनिंग वी कैन सी द सनसेट. ओके, एंड एट व्हाट कॉस्ट? नो कॉस्ट. एट नो कॉस्ट. जस्ट गेट योर साइकिल, पुट योर हेलमेट एंड एवरीथिंग इज योर्स. फिटनेस भी हो रहा है. That is a very plus point. जैसे फिरोजा ने ये प्रोग्राम लास्ट ईयर जून 2019 में लॉन्च किया था. शी वॉज दी अपॉइंटेड मेयर बाय बाइक्स नेदरलैंड्स. देन शी अप्रोच टू बाइक्स एंड सेड कि मैं अकेली कहाँ तक भागूंगी. तो काउंसिलर्स अपॉइंट हुए 2020 जून में. तो काउंसिलर्स ने भी बोला कि हम अकेले कहाँ तक भागेंगे. आर सेंट्रल वार्ड बहुत बड़ा है, 12-15 लाख की पॉपुलेशन है. ठीक है, जियोग्राफिकली 6 किलोमीटर का एरिया है. तो कैसे एक बंदा संभालेगा. सो वी ऑल सपोर्टेड एंड सेड कि यस वी नीड मार्शल्स. नाउ व्हाट मार्शल्स आर डूइंग. सो कोई मार्शल आपका डिजिटल मीडिया संभाल रहा है, कोई मार्शल्स है वो राइड कंट्रोल कर रहा है. अगर कोई बोलेगा कि मुझे घर से निकल के मीटिंग पॉइंट तक आने को डर लग रहा है, तो साइकिल चला सिटी बचा के मार्शल्स जाएंगे, उनको घर से लेकर आएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है. Parag is there. Parag. Hi. So Parag is leading, right? I would like to believe in the inspiration from the Firoza ma'am, and this is a good. Really, we did that, and we know all other people are joining us with like
all about their interest. They want to do something for cycle chalao city bachao. करेक्ट। और एक पराग ने एक बात एकदम से करेक्टली मेंशन की है कि फिरोज़ा से वो मोटिवेट हुआ है। देखो, आई डोंट नो पराग फिरोज़ा से पर्सनली कितनी बार मिला है, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसेस। आप देख रहे हो कि फिरोज़ा मुंबई बाइसिकल मेयर है, उसके बाद उसने बाइसिकल काउंसिलर अपॉइंट किए हुए हैं वार्ड वाइज, ओके। और उसके बाद उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बाइसिकल काउंसिलर थ्रू उनके जो मार्शल्स है उनके यहाँ तक पहुँच रहा है। इसका मतलब दो द पराग इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू फिरोज़ा, बट इनका जो आइडिया सीडिंग है जो टॉप से हुआ है वो बॉटम तक है। इसका मतलब अगर किसी भी प्रोसेस की शुरुआत इतनी कॉन्क्रीट तरीके से सेट की हो तो ये जो प्रोग्राम है पूरा साइकिल चला सिटी बचा, ये कभी भी फेल नहीं होगा। आई हैव एक्सपीरियंस राइडिंग विद राकेश इन द पास्ट, तो बहुत अच्छा लगा जॉइनिंग द ग्रुप। राइडर सेटिस्फाई होना बहुत बड़ी चीज़ है। इतने सारे राइडर्स है, अगर राइडर सेटिस्फाई नहीं तो इतना सारा क्राउड होता भी नहीं। दैट इज़ द, आप देख सकते हो कि पीपल आर वेरी मच हैप्पी विथ राइडिंग विथ राकेश, डूइंग साइकिलिंग, और सब लोग साथ में सुबह सुबह आते हैं टाइम निकाल के। दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन गाइज। नहीं तो सुबह 5 बजे उठ के इतना कौन आएगा अगर आपको पसंद ही नहीं वो एक्टिविटी। तो अपने ग्रुप में, आर सेंट्रल वार्ड के ग्रुप में ऑलमोस्ट डेली राइड्स होती है, ठीक है। एंड अलग अलग मार्शल्स, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स है जो डिफरेंट टाइम राइड डालते हैं, ठीक है। तो पराग बेसिकली, पराग का उनके एरिया का जो एक ग्रुप था पहले से, वो उनका सुबह बिजी टाइम रहता है, अर्ली मॉर्निंग ऑफिस है, तो ये लोग इवनिंग राइड डालते हैं। इसके बाद और एक है अपने जामली गली फैक्ट्री लेन की कुछ होम मेकर्स है, वो लोग 7:15 साढ़े 7 बजे की राइड डालते हैं सुबह, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट और सारा बच्चों का सब फिनिश करके वो 7:30 बजे की राइड डालते हैं। वो 7:30 से 8:30 1 घंटा चलाते हैं, रिटर्न में अपना सब्जी खरीदते हुए, फ्रूट्स खरीदते हुए घर पे जाते हैं। वीक डेज में हम लॉन्ग राइड्स डालते हैं विच स्टार्ट्स एट 5 इन द मॉर्निंग। बैंड्रा जाके आओ या गायमुख जाके आओ या भजनलाल जाके आओ। वीकेंड्स में भी इंश्योर कि एक राइड ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी एज का, कोई भी स्पीड का पर्सन आ सकता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। कि जो राइडर्स है हर किसी का प्रेफरेंस देख के राइड बनाई जाती है और हर कैटेगरी के राइडर्स है। सो इट इज़ वेरी मच इसेंशियल कि आपकी राइड भी राइडर फ्रेंडली होनी चाहिए, तभी जाके आपके राइड में लोग आएंगे और साइकिल के लिए थोड़ा मोटिवेट होंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कंप्लीट करनी है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट आई वुड मस्ट से कि अगर आपका जो वार्ड का बाइसिकल काउंसिलर है उसको अगर आपके एरिया का चप्पा चप्पा मालूम हो तो बॉस घूमने में तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि बाइसिकल काउंसिलर होना इज़ अ वन थिंग, बट नोइंग योर एरिया बेटर इज़ अनदर डिफरेंट थिंग। क्योंकि आपको रूट्स पता होने चाहिए, साइकिल राइड्स आप अरेंज कर रहे हो तो आपको आपके एरिया का पूरा मैप आपके दिमाग में ऐसा फिट बैठना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हर ट्रेल कहाँ पे है आपका। गुड राकेश, वी आर एंजॉइंग। सो यस, ये था आर सेंट्रल वार्ड का अपडेट और कैसे राइड करते हैं, कैसे हम प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। ये राइड यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत अच्छा लगा राकेश से बात करके।
थैंक्स राकेश आज के वीडियो के लिए, और बहुत सारे अपडेट हमारे व्यूअर्स को भी मिले कि आर सेंट्रल वार्ड के क्या क्या इनिशिएटिव्स है और लोग कैसे राइड करते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू राकेश की बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और राकेश ये पूरा वार्ड लीड कर रहा है, हमारे लिए लीड कर रहा है, मुंबई के लिए लीड कर रहा है, आगे रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है अपना, जो कि मुंबई का जो इनिशिएटिव है साइकिल चला सिटी बचा। गाइज मैं बार बार ये स्लोगन यूज़ कर रहा हूँ कि साइकिल चला सिटी बचा, क्योंकि ये साइकिल चलाने से ही हमारी सिटी बचेगी। हम थोड़ा सा ग्रीन मुंबई की तरफ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेट्रो और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन से ऑलरेडी पोल्यूशन बढ़ रहा है। हमें हमारा बिट करना ही होगा, एक छोटा स्मॉल बिट सिटी को देना ही होगा। साइकिल चलाने से आपकी फिटनेस भी बढ़ेगी, कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज की राइड खत्म करते हैं, और ओ ये साइकिल चला सिटी बचा, साइकिल चला सिटी बचा, साइकिल चला सिटी बचा। थैंक यू या थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजन्स। आपके नज़दीक कोई भी साइकिलिंग ग्रुप हो, ऐसे नहीं है कि आर सेंट्रल वार्ड, कोई भी साइकिलिंग ग्रुप हो, आज ज़रूर ज्वाइन करना, साइकिलिंग इनिशिएट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे बताना कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर प्लीज़ 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 कमेंट कर देना। बाय।